बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर कासिम एज ऑन 31 मार्च 2017 विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। कि हमने रिवाइज कैश बुक की मदद से मिस्टर कासिम की बीआरएस स्टेटमेंट को बनाना है। तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे पास गिवन है। तो हम पहले बना लेते हैं रिवाइज कैश बुक को। रिवाइज कैश बुक को स्टार्ट करते हैं जी। तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे पास गिवन है जो कि 24,000 है, जिसको मैंने रिवाइज कैश बुक के अंदर लिख दिया है। पॉइंट नंबर 2 मेरे पास है 80,000 वर्थ ऑफ चेक वर्थ सेंट फॉर द कलेक्शन एंड ओनली ₹50,000 वर्थ ऑफ द चेक्स वर कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। कि हमने 80,000 के चेक्स बैंक को सेंड किए थे कलेक्शन के लिए, जिसमें से 50,000 के चेक्स कलेक्ट हो गए हैं, बाकी 30,000 के चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये 30,000 रुपये नॉट कलेक्टेड चेक्स में आ जाएगा। इसको मैं टिक कर देता हूँ कि ये मेरे पास बीआरएस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब भी रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस बनाते हैं तो नॉट प्रेजेंटेड चेक, नॉट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर ये हमारे पास रिवाइज बीआरएस के अंदर आ जाते हैं, और बाकी तमाम चीज़ें रिवाइज कैश बुक में लिखते हैं। तो पॉइंट नंबर सी मेरे पास है आउट ऑफ चेक ₹60,000 इशू इन मार्च के 60,000 रुपए के चेक हमने मार्च में इशू किए थे। चेक फॉर ₹36,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसमें से 36,000 रुपए के चेक पेश हो गए हैं पेमेंट के लिए। बाकी 24,000 के जो चेक थे, 24,000 के जो चेक थे, वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो ये नॉट प्रेजेंटेड चेक में आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास बीआरएस के अंदर आ जाएगा। पॉइंट नंबर डी मेरे पास है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसओनर ₹60,000 कि हमने बैंक से एक बिल को डिस्काउंट करवाया है और वो डिसओनर हो गया ₹60,000 का। तो ये हमारे पास रिवाइज कैश बुक के अंदर आएगा, क्योंकि ये नॉट प्रेजेंटेड चेक भी नहीं है, नॉट कलेक्टेड चेक्स भी नहीं है और बैंक एरर भी नहीं है। तो ये डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से और वो डिसओनर हो गया। डिसओनर का मतलब है कि बैंक ने अब उसके पैसे हमें नहीं देने हैं, तो ये बेसिकली हमारा एक्सपेंस हो गया है, और एक्सपेंस बीआरएस के अंदर क्रेडिट होते हैं। तो क्रेडिट साइड ये है, जिसे पेमेंट साइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं बिल डिस्काउंट एंड डिसओनर। तो मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ बिल डिसओनर के नाम से, आप पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं डिसओनर DISHONOUR। इसकी अमाउंट मेरे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ₹60,000। तो यहाँ पे ये अमाउंट इसकी लिख दी है ₹60,000। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी पॉइंट नंबर ई। इसमें कहता है अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ ₹56,000 इनटू बैंक। कि एक कस्टमर ने ₹56,000 की अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी है। तो बेसिकली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। इनकम बीआरएस में डेबिट होती है, तो ये रिवाइज कैश बुक के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू अवर बैंक अकाउंट, और इसकी जो अमाउंट थी वो लिख देते हैं जो कि 56,000 थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास हमारी इनकम है 56,000 से यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जो मेरे पास पॉइंट है वो है जी पॉइंट नंबर एफ, जिसमें वो कहता है जी, यहाँ मैंने टिक लगाया था, ये डबल लाइन लगा देता हूँ कि ये आइटम्स हमारे पास बीआरएस के अंदर आएंगी। ये दो चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन अवर ड्राफ्ट ₹2500 डेबिट इन द पासबुक बैंक के पास होती है, और बैंक ने इंटरेस्ट ऑन अवर ड्राफ्ट को डेबिट किया है। तो हम बैंक के ऑपोजिट काम करते हैं, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे और रिवाइज कैश बुक के अंदर लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन अवर ड्राफ्ट के नाम से। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख दी इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट, और इसकी अमाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी जी 25,000, वो लिख देते हैं। सॉरी 2500 है, तो 2500 मैंने यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख दी। सेकंड लास्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर जी मेरे पास है, उसमें कहता है अ चेक ऑफ ₹10,000 एंटर इन द कैश बुक।
डेबिट साइड वाज नोट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन के 10,000 रुपये का चेक था जो हमने कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख दिया है और बैंक में से कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, तो ये नोट कलेक्टेड चेक से हम भेजें, बैंक जमा ना करें या बैंक में जमा करवाना हम भूल जाएं, जिसे हम नोट कलेक्टेड चेक्स कहते हैं। तो ये भी हमारे पास BRS के अंदर आ जाएगा। डबल लाइन मैंने लगा दी है। लास्ट पॉइंट है जी, डिस्काउंट रिसीव किया 500 रुपीज़ वास एंटर इन द बैंक कॉलम यूनिवर्सली, कि हमने डिस्काउंट रिसीव को 500 रुपये को बैंक कॉलम लिख दिया है। तो ये नोट प्रेजेंटेड, नोट कलेक्टेड और बैंक एरर तो नहीं है, तो रिवाइज कैश बुक के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। लास्ट पॉइंट थोड़ी आ जाएगा। तो 500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये डिस्काउंट रिसीव बेसिकली मेरी इनकम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट रिसीव के नाम से, डिस्काउंट रिसीव, और इसकी अमाउंट मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 500 रुपीज़। तो यहाँ स्टेटमेंट मैंने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव और अमाउंट लिख देता हूँ इसकी 500 रुपीज़। अब डेबिट और क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इसको हम इनकम साइड और इसको पेमेंट साइड भी कहते हैं। तो इसका टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, तो 24,000 प्लस 60,000 रुपीज़ प्लस 2,500 रुपीज़, तो ये अमाउंट मेरे पास आती है 86,500। तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसे मार्कर से प्रोमिनेंट कर दिया 86,500 रुपीज़। दोनों साइड पे ये अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद डेबिट साइड को माइनस कर देते हैं और बैलेंस भी यहीं पर आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है बैलेंस और इनको माइनस कर देते हैं। माइनस है जी 56,000 रुपीज़ और इसमें से हमने माइनस करना है जी 500 रुपीज़। तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो एग्जैक्ट 30,000 रुपीज़ आ रहा है रिवाइज कैश बुक का। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया रिवाइज कैश बुक का जो बैलेंस है वो मेरे पास आया है 30,000 रुपीज़। इसको ट्रांसफ़र करेंगे आगे BRS के अंदर। ये बैलेंस हमने आगे मूव कर दिया है। बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक 30,000 रुपीज़, वहाँ बैलेंस डेबिट आया था, तो ये बैलेंस आगे आके क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया ये क्रेडिट बैलेंस है। अब ये अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड के अंदर तमाम चीज़ें जो क्रेडिट हो रही होंगी वो आ जाएंगी और लेस के अंदर जो चीज़ें डेबिट हो रही होंगी वो आ जाएंगी। तो हमने क्वेश्चन के अंदर डबल टिक किया हुआ था, जो चीज़ें हमारे पास BRS के अंदर आनी थी वो है जी पॉइंट नंबर B मेरे पास, जिसमें कहता है 80,000 के हमारे पास चेक्स थे जो हमने कलेक्शन के लिए भेजे हैं और 50,000 के चेक्स कलेक्ट हो गए 31 मार्च तक और 30,000 के चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये नोट कलेक्टेड चेक्स हैं और नोट कलेक्टेड चेक्स क्रेडिट होते हैं और नोट कलेक्टेड चेक्स ऊपर ऐड में आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट कलेक्टेड चेक्स और इसकी जो अमाउंट थी 80,000 के चेक्स थे और 50,000 के कलेक्ट हो गए हैं, तो रिमेनिंग बचते हैं हमारे पास 30,000 के चेक्स। इसके बाद जो पॉइंट मेरे पास है वो है जी पॉइंट नंबर मेरे पास था जी, पॉइंट नंबर मेरे पास था एक ये वाला पॉइंट था, उसके अलावा एक पॉइंट नंबर था जी मेरे पास ये वाला जो पॉइंट नंबर G है जो कि BRS के अंदर आना था। तो कहता है चेक था ₹10,000 एंटर इन द कैश बुक डेबिट साइड। ये भी नोट कलेक्टेड चेक्स थे 10,000 रुपीज़ के, तो ये भी हमारे पास नोट कलेक्टेड चेक्स जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं और ऊपर क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी ऐड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट कलेक्टेड चेक्स 10,000 रुपीज़ के। और एक पॉइंट ऊपर वाला मैं स्किप कर गया हूँ जो कि BRS के अंदर आना था, ये मैंने यहाँ पे बताया था, बस ये लाइन यहाँ पे गलत लग गई है। ये C वाला पॉइंट, ये C वाला पॉइंट, तो C वाले पॉइंट में कहता है आउट ऑफ चेक ₹60,000 रुपीज़ जो कि इशू किए थे मार्च में, लेकिन 36,000 के जो चेक थे वो प्रेजेंट हो गए पेमेंट के लिए और 24,000 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। तो ये 24,000 रुपीज़ नोट प्रेजेंटेड चेक आ जाएगा और इसको हम लेस के अंदर लिख देंगे नोट प्रेजेंटेड चेक्स के नाम से, क्योंकि ये डेबिट होते हैं और क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो ये लेस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी नोट प्रेजेंटेड चेक्स और अमाउंट इसकी आ जाएगी 60,000 के अंदर से आपने 36,000 को माइनस करना है जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए हैं और बाकी बचेंगे 24,000 के। तो बैलेंस को हम ऐड और लेस कर देते हैं। यहाँ पे 30,000 और 10,000 को मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास आता है 40,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैलेंस 40,000 और 30,000 को प्लस किया तो ये आएगा 70,000। ये मैंने 70,000 यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर से माइनस करेंगे 24,000 को, तो 24,000 को मेन कॉलम में लिख देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं
70,000 माइनस 24,000, तो बैलेंस मेरे पास बचता है 46,000 का। तो ये 46,000 मेरे पास आंसर आ गया है। सवाल में हमें जो ऊपर बैलेंस गिवन था वो बैलेंस गिवन था हमारे पास क्रेडिट बैलेंस, तो जो जवाब आता है वो इसके ऑपोजिट आता है, तो ये डेबिट हो जाएगा और डेबिट होता है पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। रिवाइज कैश बुक हमने पीछे बना ली थी, BRS हमने यहाँ पे टैली कर ली है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।